रोहतासगढ़ किला देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में जो पहाड़ में चढ़ रहे हैं और पहाड़ की ऊंचाइयों पर है रोहतासगढ़ की किला। उसी को देखने के लिए, उसी को समझने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और हम चलते चलते ये प्रयास कर रहे हैं कि आसपास का किस तरह से माहौल है। वहाँ देखिए मंदिर वगैरह है, काफ़ी संख्या में लोग जाते आते रहते हैं, उसको कुछ न कुछ देते हैं, उसको खाने के लिए रोड में आ जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं। हाँ, हमारे आदिवासियों का जो किला है, उस किला में हमेशा लोगों को अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। खासकर विशेषकर मैं सरना समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे झारखंड के आसपास से जो लगातार सरना समाज का, सरना धर्म का, सरना चिरा झंडा का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, इसी तरह से रोहतासगढ़ के एरिया में या मैं देख रहा हूँ वहाँ से जब हम चले थे तो बहुत ही कम रास्ते में हमारा चिरा झंडा वगैरह घर में दिखाई दिए। तो आज उस चिरा झंडा को लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए हर लोग मेहनत कीजिए और प्रचार प्रसार कीजिए और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को बचाने का प्रयास कीजिए। हम लोग आज आपसी जो झंडा के बारे में भी आपसे मन मुटाव या तनाव होता है, इस सब का मन मुटाव तनाव करते रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चाहे सफ़ेद झंडा हो, चाहे चिरा झंडा हो, जो झंडा में जिसको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसको चिरा झंडा में अच्छा लग रहा है वो, और जिसको फल हो रहा है चिरा झंडा अपना रहे हैं, और जिसको लगता है कि हमारा पुराना सफ़ेद झंडा ही है तो उसको करना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक चीज़ को पकड़ के रखते हैं, हमको पकड़ना नहीं है। प्रकृति का पुजारी होने के नाते हम लोग सहज भाव से और सबका हिफाजत और सबका देख रेख और सबका धर्म और कर्म को इज्जत करते हुए, मान सम्मान करते हुए अपना जो सरना समाज है, सरना समाज के लोग होने के नाते हम लोग सबसे पहले अपने सरना माँ का ही नाम करना चाहिए, सरना माँ का ही शरण में होना चाहिए। उसके बाद में किसी अन्य जो देवी देवता है या पूजा पाठ की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी हमको सरना पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सरना माँ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये है सोन नदी, ये सोन नदी के किनारे ही रोहतासगढ़ का जो किला है, इसी किला का जो कहानी है और ये जो नदी का जो कहानी है, इस नदी का कहानी के बारे में हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, चर्चाएँ करते रहेंगे, जानकारी हासिल होता रहेगा। ये काफ़ी बड़ा लंबा पुल है, करीब करीब 4 से 5 मिनट लगता है गाड़ियों में पार होने के लिए। तो आइए हम सारे मिल के रोहतासगढ़ की ओर हम लोग अच्छा माहौल बनाने के लिए एकदम तन मन और विचार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझदारी पूर्वक काम करेंगे। जय धन्यवाद।